नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए रफ्तार में देखते हैं तमाम खबरों को। TM11 की बैठक में सीएम ने सभी उद्यम इकाइयों से मैन पावर की डिमांड मांगी। उद्यमियों ने मांगे 5 लाख श्रमिक। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। राहुल गांधी पर फेक न्यूज फैलाने का लगाया आरोप। राहुल गांधी पर एक बुकलेट भी जारी की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कहा आशा है रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे की अपनी मृत मां को जगाने की विचलित करने वाली तस्वीर देखकर सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अब कोई और ट्रेन में भूख प्यास से न मरे। मजदूरों को लेकर हो रहे सियासत पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, कहा केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवादों में है लाखों प्रवासी फंसे। प्रतापगढ़ में राजा भैया से मिलने बेती कोठी पहुंचे सूबे के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह। आधे घंटे दोनों दिग्गज नेताओं में मुलाकात। जिले की सियासी सरगर्मी तेज। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने हेमा मालिनी पर साधा निशाना। हेमा मालिनी का विज्ञापन महिला विरोधी और साथ ही मजदूर वर्ग का मजाक उड़ाने वाला। पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत की सशर्त जमानत मंजूर। जौनपुर शाहगंज और रेलवे स्टेशन पर फायरिंग कर एक कांस्टेबल की हत्या का आरोप। टेलीकॉम ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी SS नंदा ने पीएम केयर फंड में दान किए 14 लाख रुपए। देश भर में कोरोना के कुल 1,51,776 मामले, 64,425 मरीज अब तक ठीक हुए। 4,337 मरीजों की मौत। यूपी में मंगलवार को मिले 229 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कुल मरीजों की संख्या 6,724। 177 लोगों की कोरोना से अब तक जान गई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष के पति को हुआ कोरोना। सैफई में चल रहा इलाज। संपर्क में आने वालों की हो रही तलाश। संभल में 4 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। एक ही परिवार के 3 सदस्यों को कोरोना। जिले में पॉजिटिव की संख्या हो गई 72। प्रयागराज में कोरोना के 2 नए मामले। अब तक 75 लोग हुए संक्रमित। 38 मरीज हुए डिस्चार्ज। बरेली में महिला डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। जिले में हुए कोरोना के 32 नए एक्टिव केस। गाजीपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या हुई 93। 19 मरीज स्वस्थ हुए। गोंडा में 3 और कोरोना मरीजों की पुष्टि। तीनों को लेवल 1 हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। मुंबई से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। प्रतापगढ़ में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने से हड़कंप। प्रदेश से लौटे 4 श्रमिकों में कोरोना की पुष्टि। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव के 8 नए केस। 5 पॉजिटिव केस मुंबई से लौटे कामगार। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुल 443। अमेठी में घर जाते वक्त रास्ते में 40 वर्षीय प्रवासी श्रमिक की मौत। 25 मई को मुंबई से विशेष श्रमिक ट्रेन से पहुंचा था गोरखपुर। मुजफ्फरनगर में कोरोना पीड़ित महिला की मौत। मेरठ में चल रहा था इलाज। जिले में 35 हैं कोरोना के संक्रमित मरीज। राजस्थान में 2 और लोगों की कोरोना से मौत। संक्रमण के 109 नए मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 69 मरीज। इंदौर में बढ़ती कोरोना चेन। 89 नए केस। अब तक 3,182 लोग हुए संक्रमित। रांची के लोहरदगा में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। गढ़वा कोरोना संदिग्ध सिपाही की रिम्स में मौत। हरियाणा के सिरसा में चाय वाले को हुआ कोरोना। अनाज मंडी से लेकर जेल तक मचा हड़कंप। राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी। मरीजों से की बातचीत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोहिया हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर इमरजेंसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हॉस्पिटल में भीड़ देख सीएम हुए नाराज। जनरल वीके सिंह ने एक्सक्लूसिव कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाना चीन की आदत। हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद। कानपुर में गर्मी का कहर। 1 हफ्ते तक गर्मी से कोई राहत नहीं। 46 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। गर्मी से अब तक 5 लोगों की मौत। कानपुर में भयंकर गर्मी से लोगों को बुरा हाल। लोग कर रहे हैं तरह तरह के उपाय। गमछा रूमाल बांधकर निकल रहे बाहर। नींबू पानी पीकर कर रहे बचाव। ग्रेटर नोएडा में छत का प्लास्टर गिरा। बच्ची को आई चोट। हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट की छत से गिरा प्लास्टर। नोएडा के DND पर लगा लंबा जाम। 2 लाइनों के जरिए गाड़ियों को निकाला जा रहा। बिना ई पास वालों को वापस भेजा गया।
गाजीपुर में बिजली विभाग के वर्कशॉप में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका, लाखों का सामान जलकर खाक। सीतापुर में पुरानी गुटबंदी में दो पक्षों में पथराव, फायरिंग, एक शख्स घायल, हिरासत में लिए गए 10 लोग। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज आगरा से, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सब्जी बेचने वालों के लिए लक्ष्मण रेखा तक अब खींच दी गई है। आगरा में पुलिस की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 पुलिसकर्मियों ने एक व्यापारी को पीटा। मथुरा में बिजली ऑफिस में लोगों का हंगामा, शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन, विभाग से मुआवजे की मांग। चंदौली में पुलिस पब्लिक में झड़प, चेकिंग के दौरान हुआ विवाद, पुलिस से बदसलूकी का आरोप, जवाब में पुलिस ने भी निकाली पिस्टल। कानपुर में मुठभेड़ के बाद 2 अपराधी गिरफ्तार, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस कस्टडी से की भागने की कोशिश, सीआईएसएफ के एएसआई हत्याकांड में आरोपी। सीतापुर में घर के बाहर सो रहे युवक पर फेंका तेजाब, अज्ञात हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। बाराबंकी में किसानों की फसलों पर छाया संकट, खराब हो रही केले की खेती, कोविड-19 की तरह इसकी भी कोई दवा नहीं। राजस्थान से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज अपने निर्धारित समय कन्नौज पहुंची। ट्रेन में राजस्थान से 450 श्रमिकों को लाया गया। बहराइच में उज्ज्वला योजना में घपलेबाजी का मामला आया सामने, उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने के लिए दलाल और लेखपालों ने पैसों के लिए ग्रामीणों की जाति तक बदल डाली। फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौके पर मौत, पत्नी की हालत गंभीर। फर्रुखाबाद में कुम्हारों के सामने रोजी रोटी का संकट, लॉकडाउन के कारण मिट्टी के बने बर्तन और दूसरे सामानों की बिक्री तकरीबन ठप। एटा में एक और नया पॉजिटिव मिलने के बाद जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या 16 हुई। हापुड़ में नोडल अधिकारी ने कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर कई खामियां पाई, खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए। अमेठी में दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिकों का आना जारी, जिले में अब तक करीब 20 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से करीब 28,000 से ज्यादा श्रमिक अमेठी पहुंचे। बदायूं में आसमान से बरस रही आग, पारा 40 के पास, इसके बावजूद पहुंच रहे हैं कामगार। संभल पुलिस की बड़ी लापरवाही, मास्क को बनाया शोपीस, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। आगरा रेलवे ट्रैक पर पुलिस कर्मी का मिला है शव, मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर गाड़ियों का लंबा जाम, जरूरी सर्विस की गाड़ियों को ही बॉर्डर से दिल्ली जाने की इजाजत, उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई। प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर, बनारसी साड़ी प्रवासी मजदूरों को बना सकता है आत्मनिर्भर। नगर मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। हरिद्वार के पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर सूरत जा रहा था, लाखों का माल जलकर खाक। प्रतापगढ़ में रोड मालिक की गाड़ी में लगी आग, गैस सिलेंडर का पाइप निकलने से हादसा, दमकल विभाग लापरवाही सामने आ रही है। बांदा में डकैतों ने आधी रात को घर में घुसकर की लूटपाट, महिला समेत 3 लोगों पर हमला, एक व्यक्ति को डकैतों ने मारी गोली, 5,000 की नकदी, लाखों का सामान गायब। सीतापुर में 2 पक्षों में पथराव, असलहा से हुई फायरिंग, हिरासत में लिए गए 10 लोग, पत्थर लगने से एक शख्स घायल। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में मेधा की टंकी फटी है, इसके फटने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे, आनन फानन में अस्पताल में भर्ती। बरेली में हनुमान मंदिर में आरती के वक्त गदा घूम रहा, हनुमान जी की गदा घूमने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। रामपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर हत्या की वजह तलाशी। बांदा में न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया पुलिस प्रशासन, कुएं से मूर्ति बरामद, दरअसल बेशकीमती मूर्ति मिलने पर मजदूरों के बीच हुआ था झगड़ा। गोंडा में कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट का लाइव फुटेज आया सामने, जिला महिला अस्पताल में हुई मारपीट में पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पीलीभीत की जिला जेल में कैदी और जेल अधीक्षक ने मिलकर किया गाना रिकॉर्ड, पीएम के आत्मनिर्भर बनने के आह्वान को लेकर बनाया गाना। फर्रुखाबाद में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 महिला घायल, आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, श्रमिकों को भरकर एम्बुलेंस में लाया गया, दूसरे राज्यों से लौटे थे श्रमिक, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाउड़ी। महाराजगंज में दुकान में तोड़फोड़ और पथराव करके लड़के फरार हुए, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।
कानपुर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल, सड़क किनारे सो रहे बुजुर्ग के बगल में सोता नजर आया। गोरखपुर में जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल की टीचर ने करतूत से हर कोई हैरान, बच्चों को संज्ञा समझाते समझाते पाकिस्तान का कर दिया गुणगान, 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। शामली में रेहड़ी पर पत्नी को अस्पताल पहुंचाना शख्स सूचना के बाद एम्बुलेंस न पहुंचने और अस्पताल में डॉक्टर पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया। डीएम ने जांच के आदेश दिए। चंदौली में 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत, मरने वालों में 3 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल। रेलवे प्रशासन मामले की तफ्तीश में जुटा। चंदौली में फास्ट फूड कॉर्नर में लगी आग, सिलेंडर लीकेज की वजह से बड़ा हादसा, नियमों की अनदेखी कर चल रही थी दुकान। लखनऊ में प्रॉपर्टी के विवाद में छोटे भाई को मारी गोली, घायल को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती, आरोपी बड़ा भाई गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने गेस्ट हाउस से 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार, 7 मोबाइल फोन, टैबलेट, बाइक, स्कूटी बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 1 फरार 1 घायल। लुधियाना से श्रमिकों को लेकर 2 ट्रेनें पहुंची रायबरेली, दोनों ट्रेनों से 2349 कामगार पहुंचे, 77 रोडवेज बसों से श्रमिकों को भेजा गया उनके घर। झांसी के रक्सा बॉर्डर पर फिर उमड़ा प्रवासी मजदूरों का हुजूम, 5 से 10 हजार की तादाद में पैदल वाहनों से पहुंचे श्रमिक 2 ट्रेनों से गोरखपुर के लिए रवाना किए गए। झांसी में पाकिस्तानी टिड्डियों का आतंक फैल रहा है, फसलों को चौपट कर रही हैं टिड्डियां, एसडीएम ने किसानों को टिड्डियों को भगाने के ओर बताए। प्रतापगढ़ में चमगादड़ों ने जीना किया दुश्वार, बदबू, कर्कश आवाज से लोग परेशान, कोरोना फैलाने का भी डर सता रहा है अब लोगों को। शामली में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संघर्ष, पथराव मारपीट में 3 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने 2 गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। पीलीभीत में पुलिस ने जब्त की बाराती गाड़ी, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कोरोना के चलते सील है रास्ता। जौनपुर में प्रेमिका की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई, शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने की हत्या, आरोपी प्रेमी मौके से फरार। छत्तीसगढ़ से कासगंज जा रहे बोलेरो सवार हुए हादसे का शिकार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, बारात लेकर जा रहे थे सभी। सीतापुर में पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, तंबोर थाना क्षेत्र की घटना। हापुड़ में आग का तांडव, 2 ट्रांसफार्मर लगी भीषण आग, शहर कोतवाली क्षेत्र के देवलोक इलाके की घटना। देहरादून में कैबिनेट मंत्री के घर होम क्वारंटीन का नोटिस चस्पा, मंत्री सतपाल महाराज के आवास पर नोटिस चस्पा, प्रशासन ने लगाया नोटिस। तिलक राज बेहर ने अलग से स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री नजर रखें, अधिकारियों के भरोसे है विभाग। राजाजी टाइगर रिजर्व में ट्रैंकुलाइज किए गए हाथी की मौत, सोमवार देर रात चीला रेंज में हाथियों में हुए थे संघर्ष के बाद घायल हुआ था हाथी। नैनीताल में क्वारंटीन सेंटर्स पर बीजेपी नेता ने उठाए सवाल, ग्राम प्रधानों को नहीं मिल रहा पैसा, प्रधान कर रहे खाने पीने बिस्तर की व्यवस्था। गाजियाबाद में मिला युवती का अधजला शव, हत्या कर पहचान छिपाने के चलते शव को जलाने की आशंका। नोएडा पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों पर चलाया डंडा, गाड़ी माइक पर और मास्क लगाना बेहद जरूरी, नहीं तो कटेगा अब चालान। गोरखपुर के पिपराइच ब्लॉक के पूनी गांव का एक समाज सेवी गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आए, गांव में गरीब तबके के लोगों के लिए घर घर आलू प्याज वितरित किए। 65 दिन बाद आज गोरखपुर के बाजारों में रौनक लौटी, मॉल कॉम्प्लेक्स और सलून को छोड़कर आज से ऑड इवन सिस्टम से सभी दुकानें खुली। बदायूं में आज शाहबाज के एलआई हॉस्पिटल का रूप दिया जा रहा है बदल, इस शाहबाज में 600 बेड हॉस्पिटल बनने को तैयार है। बांदा में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार पिता पुत्र को एक ट्रक ने टक्कर मारी है। संभल में मुंबई और दिल्ली से आए 4 मजदूर कोरोना संक्रमित, 3 एक ही परिवार के सदस्य, 4 और नए केस मिलने से मचा हड़कंप। प्रयागराज में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है, जिसकी बड़ी वजह प्रवासियों की घर वापसी। हाथरस की नगर पंचायत मेरू अधिशासी अधिकारी ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बिना नीलामी टेंडर किए पंचायत की गौशाला में घपलेबाजी। हाथरस के कस्बा हसायन में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों पर एसडीएम ने की कार्रवाई, पूरे बाजार में मचा हड़कंप। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में सतेती जंगल में मिला शव, 24 मई को लापता था ये मृतक। चलिए खबरें अभी और भी हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम।